हेलो क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट अगर किसी भी ग्रुप का फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे ये हम आज सीखते हैं। देखो, सपोज एक कोई ग्रुप दिया हुआ है जी और कोई एक एलिमेंट ग्रुप जी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोई एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर, एटलीस्ट कोई एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर चूज़ करेंगे जो कि इस एलिमेंट की पावर करने पे हमें क्या दे दे, आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे। आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करना हमने पहले ही सीख लिया था। और अगर ऐसा करता है तो वो क्या होगा, उस जो ये n होगा वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट। सपोज कोई एक एग्जांपल लेते 1, -1, i और -i। ये कोई सेट दिया हुआ है अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, तो हमें इस सेट के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर डिनोट कैसे करते हैं, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। सपोज ए कोई एलिमेंट दिया हो, देन ऑर्डर ऑफ ए। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, ऑर्डर ऑफ 1 फाइंड आउट करना है। ऑर्डर ऑफ 1 आइडेंटिटी एलिमेंट, हमने पहले ही कहा था कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है किसी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप का, वो क्या होता है 1। हमेशा जब भी मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा 1, और प्लस होगा तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा 0। तो हम क्या करेंगे, इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट, जो भी सेट दिया हुआ है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करने के बाद जो भी हमारा एलिमेंट है उसका हम ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। तो 1 का अगर हम ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे तो 1 की पावर क्या करें, जो हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए 1 की पावर 1 कर देंगे तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ -1 करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ -1 के लिए हम क्या करना पड़ेगा, -1 मल्टीप्लाई -1। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। इसका मतलब -1 की पावर हमें क्या करनी पड़ेगी, 2 करनी पड़ेगी, तो हमें इसका ऑर्डर मिल जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ -1 क्या हो जाएगा 2। इसी तरह हम क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ i फाइंड आउट करेंगे। ऑर्डर ऑफ i क्या होगा, i की पावर 2 क्या होता है -1, ये हमें पता है। तो i फिर से मल्टीप्लाई करेंगे i से, तो अब क्या आएगा -1 आएगा। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे i से तो क्या आएगा -i। अब फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे i से तो क्या हो जाएगा, i की पावर 4। तो i² मल्टीप्लाई i² तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट हो गया। मगर जो हमारा i की पावर है वो क्या हो गई 4, तो हमारा ऑर्डर ऑफ i क्या हो जाएगा 4। इसी तरह हम सारे जितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं उस ग्रुप में वो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ 1 क्या हो गया 1, ऑर्डर ऑफ -1 क्या हो गया 2, ऑर्डर ऑफ i क्या हो गया 4। इसी तरह ऑर्डर ऑफ हम क्या करेंगे -i। तो ऑर्डर ऑफ -i क्या आ जाएगा हमारा, -i मल्टीप्लाई -i। तो अब क्या हो गया, ये i इंटू i, ये -1 हो जाएगा, और माइनस पहले से माइनस प्लस है ना। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे -i का, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और i इंटू आई क्या हो जाएगा i² यानी कि -1। इसी तरह यहाँ से -1 निकलेगा और यहाँ से -1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1। इसका मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ -i क्या हो जाएगा हमारा, ऑर्डर ऑफ -i क्या हो जाएगा 4। तो इस तरह हम जितने भी एलिमेंट ग्रुप में दिए हुए हैं उनका ऑर्डर फाइंड आउट कर लेंगे। सपोज़ कभी ऐसा हो सकता है कि a की पावर n = e हम लोग नहीं बना पा रहे हैं, मतलब कि जो ये n है वो कुछ भी ऐसा नहीं दिया हुआ है जो कि हम जिससे कि हम उस को जो भी एलिमेंट दिया हो उसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट बना सकें। सपोज़ कभी भी ऐसा हो सकता है ना कि जो हमारा जो n है वो सेटिस्फाई ना करें e बनाने के लिए, है ना, उस मतलब पावर ऐसी ना हो, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में जो हमारा n इस जो एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 0 ऑर्डर और इनफाइनाइट ऑर्डर। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप
सबसे पहले साइक्लिक ग्रुप में क्या होता है कि हम फाइंड आउट करते हैं जनरेटर। जनरेटर का लिटरल मीनिंग ही कह रहा है कि जनरेट करें। इसका मतलब क्या है कि जो भी एक सेट दिया हुआ है, सपोज i 1 -1 i और -i, ये कोई सेट दिया हुआ है अंडर द सम ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हमें इसमें जनरेटर फाइंड आउट करना है, जनरेटर क्या होता है बेसिकली, जो ऐसा कोई भी एलिमेंट इस सेट में जो इस सेट से बिलोंग कर रहा हो, वो इन सारे एलिमेंट्स को a की पावर n में लिख सके, मतलब वो खुद की पावर में कुछ लिख सके। जैसे कि सपोज़ अगर हम इसमें कंसीडर करेंगे तो 1 को हम, अगर हमें सपोज़ हम 1 को जनरेटर मान लेते हैं, तो 1 से क्या हम i और -i लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। अगर हम कोई भी पावर कर लें तो हम i और -i नहीं लिख सकते। अगर हम i को सपोज़ एक जनरेटर लेते हैं, i सपोज़ एक जनरेटर है, तो i से हम 1 को लिख सकते हैं, मतलब कुछ पावर करके a की पावर n यानी i की पावर कुछ करके हम 1 -1 i और -i जनरेट कर सकते हैं। इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने देखा ही था कि हम i की पावर कुछ कर रहे थे तो ये सारे एलिमेंट जनरेट हो रहे थे, है ना। तो i की पावर हम क्या करें, जो 1 आ जाए i की पावर 4 कर देते हैं, मतलब i इंटू i 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, 1 को जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह -1 को भी जनरेट करना चाहें तो भी कर सकते हैं, है ना। तो जितने भी एलिमेंट जो ग्रुप में दिए हुए हैं, अगर उन सबको हम जनरेट कर पा रहे हैं किसी भी एलिमेंट के थ्रू जो कि इसी सेट से बिलोंग कर रहा है, ग्रुप के सेट से बिलोंग कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, वो एक जनरेटर होगा उस ग्रुप का। और अगर हमें जनरेटर मिल जाता है, कोई भी एक जनरेटर मिल जाता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, साइक्लिक ग्रुप, है ना। एक भी जनरेटर मिल जाएगा तो हम उसको साइक्लिक ग्रुप कह देंगे। अगर जनरेटर नहीं मिल रहा है तो वो साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा। और ऑपरेशन हमें सब ध्यान देना है, यहाँ पे जैसे मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, अगर दिया होता है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, जो भी हमारा सेट दिया उसमें जनरेटर फाइंड आउट करेंगे। अगर जनरेटर मिल जाता है तो वो हमारा क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप। और जनरेटर हमेशा उसी सेट के एलिमेंट, जो भी सेट के एलिमेंट्स दिए हुए हैं उन्हीं में से ही फाइंड आउट करेंगे और उनको a की पावर n में लिख देंगे। a क्या है यहाँ पे, जनरेटर, और उसकी पावर में लिख देंगे। जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं i की पावर 4, i अगर हम जनरेटर माने तो हम लिख सकते हैं i की पावर 4। यहाँ पे ये नहीं होगा ना, मल्टीप्लिकेशन ले रहे थे हम लोग, तो क्या होगा, i की पावर 4 i स्क्वायर, -1 को हम i स्क्वायर लिख सकते हैं, i को i रहने देते हैं, और -i को क्या लिख सकते हैं हम, i की पावर 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया, i जो है वो सबको जनरेट कर रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, जनरेटर, और अगर जनरेटर मिल गया तो वो साइक्लिक ग्रुप अपने आप हो जाएगा। इसी तरह हम -i को भी, अगर हम -i से भी ये सारे एलिमेंट लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, और -i भी क्या होता है इसका, जनरेटर। इस पर हम लोग और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।